अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 27 नवंबर 2025 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,65,373, 2,184 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोस को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,65,611 का और लो लगाया 1,63,509 का। 175.284 मिलियन शेयर का काम देखा गया। बहुत ही लो वॉल्यूम जो है वो आज के दिन देखे गए। रोल ओवर वीक का तकरीबन आज सेकंड लास्ट डे रह गया और इसमें हमने शुरू में मार्केट थोड़ी सी डल ही देखी थी और फिर तकरीबन पौने 2 बजे के बाद मार्केट के अंदर पे हमें कुछ तेजी नजर आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खास तौर पर दो स्टील, डब्ल्यूटीएल, बीको स्टील, पेस पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब के इलेक्ट्रिक, हम नेटवर्क, पीपीएल, ट्रीट कॉरपोरेशन और पीटीसी जो है वो शामिल है। हाँ, इसके अलावा केसीएन इंडेक्स की कैंडल की बात करते हैं तो एक बुलिश कैंडल जो है वो हमें मोरोबाजो कैंडल नजर आ रही है। और अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल श्रिंक वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम जो है बहुत कम कम देखने को मिले। पिछले कुछ टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सारा जो है ना पिछले एक डेढ़ महीने में देखें तो इस तरह के लो वॉल्यूम जो है हमें बहुत कम ही नजर आए। तकरीबन अगस्त में नजर आए इस तरह का लो वॉल्यूम, तो आज भी ये वॉल्यूम हमें देखने को नजर आए। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। आज सबसे पहले सुहेब साहब है, गुजरावाला से आपका ताल्लुक है। आपने पूछा कि आई परचेज मैक्टेर। मैक्टर आपने लिया हुआ है जी 370 एंड और 340 का हाफ एंड हाफ। कैन आई होल्ड और सेल इट एट अ ब्रेक इवन। सर फिलहाल तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी डल ही लग रही है। आप देख ले चार्ट इसका क्या कह रहा है ये। चार्ट में तो ये मुसलसल ही नीचे है ये। ठीक है, कहीं इसकी कोई अच्छी ग्रीन कैंडल नजर नहीं आ रही। आप कोर्स वाले बंदे हैं तो आप मुझे ये बताएंगे आपने किस बेस पर इसको लेते गए हैं ये। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसी कोई कैंडल मुझे प्रॉपर नजर नहीं आ रही जो आपने कोर्स में पढ़ी हो जिसकी बेस पर इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं ये। तो बहरहाल जो है अगर ये बराबर में फिलहाल आता है तो एक दफा इसके अंदर से निकलना बनता है, क्योंकि ये इसकी करेक्शन यहाँ से चल रही है जब इसने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जब ये 511 रुपये से नीचे आया था तब से इसके अंदर से एग्जिट है और अभी फिलहाल इस पूरे सफर में यानी जुलाई 2025 से लेकर अभी तक कई बार भी प्रॉपर बाइंग वाली कैंडल जो है वो नजर नहीं आ रही कि हम इस स्टॉक को बाय करेंगे। तो आपने पता नहीं किस बेस पर इसको बाय किया। तो होल्ड करना बनता नहीं, अगर कहीं बराबर में निकलता है तो फिलहाल इसके अंदर से आप निकल जाएं। आज उमर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि एफ सी एस सी का बाइंग जोन बता दें और रिव्यू भी दे दे। सर फिलहाल तो इसका बाइंग जोन में ये आएगा जब ये आ जाएगा 4 पे से नीचे नीचे। तो फिलहाल इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी डल ही लग रही है। ये सपोर्ट अभी इसकी तकरीबन 5 रुपये 30 पैसे पर भी है, फिर 4 पे पर भी है, लेकिन सही सपोर्ट इसकी शुरू होगी 4 पे से नीचे नीचे। लेकिन वहां पर अब बाय करना जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा फिलहाल जो है वो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह ये नीचे आ रहा है तो ये कोई अच्छा साइन जो है वो नहीं है। सेम सिचुएशन जो है फर्स्ट नेशनल इक्विटी के साथ भी है। जिस इसने एफ एन ई एल लिया हुआ है आज भी ये तकरीबन लोअर लॉक पर क्लोज हुआ तो इसके भी हालात बुरे ही लग रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि इसने लोगों को यहाँ ऊपर कहीं ट्रैप करके जो है अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर इसके बाद ये नहीं होता कि नीचे आएगा तो एकदम फिर चलना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये कुछ टाइम वाइज करेक्शन भी करता है ये। तो इसको जो है अब यहीं से रिवर्स करना चाहिए, अदरवाइज ये फिर लंबा जो है वो यहाँ पर फिर रुकेगा और फिर काफी लोग इसके अंदर जो है वो फंसे भी रहेंगे ये। आज जी नेक्स्ट जो है अरशद साहब है, आपने पूछा कि
फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं एवीएन के अंदर और डीएफएमएल के अंदर। आज सर एवीएन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एवीएन के अंदर फिलहाल बाइंग ना करें, क्योंकि अभी तो ये मुसलसल नीचे आ रहा है। या तो कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बन जाती है, यहाँ से कोई रिवर्स करता है तो फिर आप इसको बाय करें। अदरवाइज जो है फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, मजीद और नीचे आने दें। स्टॉक बुरा नहीं है ये, स्टॉक काफी अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप थोड़ा अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको रिवर्स करने दें। जो ही रिवर्स करेगा तो फिर इसको लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है रिवर्स करते करते ये 30 रुपये पर आ जाए, वहां पर इसके रिवर्सल कैंडल बने तो वो रेट बेहतर है, या अभी लेके बैठे रहेंगे और 30 तक आएगा तो फिर आप पैनिक भी रहेंगे बीच में। तो बेहतर ये है कि फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है, इसको वापस कल्टी मारने दें। दीवान फारूक मोटर्स को भी लेना चाह रहे हैं आप सर? फिलहाल इसकी भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसे जो है वो एवीएन की पोजीशन है। एवीएन भी आप देखेंगे डीएफएमएल भी तकरीबन 55 रुपए से मुसलसल ही नीचे आ रहा है, और ये आ जाए तकरीबन 25 रुपए से नीचे नीचे तो वहां पर कहीं इसके अंदर जो है वो बाइंग देखी जा सकती है। वो भी कहीं ये रिवर्स करे, कोई अच्छी सी कैंडल बने रिवर्सल, तो फिर इसको जो है वो लिया जा सकता है ये। जी नेक्स्ट जो है मुजाहिद साहब है। आपने पूछा इंटरनेशनल स्टील, आपने लिया हुआ है तकरीबन जो है वो 88 रुपीज का। सर आपने लगता है अभी रिसेंटली इसको लिया हुआ है, ये भी मुसलसल नीचे आ रहा था। बहरहाल आप फिलहाल इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 80 रुपीज का। जब तक इसे ऊपर ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड करके रखें। सेकंड जो है एग्रो फर्टिलाइजर का पूछा आपने कि लॉन्ग टर्म इसको ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सर, ये प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है ये बेहतरीन। आप देखिए ये प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है। ये यानी कि ये वो स्टॉक है, चाहे वो एग्रो फर्टिलाइजर है, चाहे फौजी फर्टिलाइजर है, या पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, या हबको है। ये ऐसे 4-5 मोटे मोटे स्टॉक हैं जो अपने बच्चों के नाम करने वाले स्टॉक हैं कि वो बस पड़े रहे और नस्ल दर नस्ल ये चलते रहे। आपको ये डिविडेंड भी देते रहेंगे, और ये तकरीबन 3 से 4 साल या 5 साल में आपके पैसे जो है वो जो आपने डाले होते हैं वो बराबर कर जाते हैं, यानी कि उतने पैसे आपको डिविडेंड की मद में वापस मिल भी जाते हैं। तो ये बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये स्टॉक है। बाकी तो बहुत रिस्की है स्टॉक मार्केट, जो है उसमें तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन ये स्टॉक जो है काफ़ी जो है वो जैसे मैंने नाम लिए फंडामेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर वक्ती इनके अंदर जैसे ये देखे इसके अंदर वक्ती ये गिरावट आई, ठीक है, मंदी आई, लेकिन फौरन ये रिवर्स करके वापस ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही स्टेबल किस्म के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। जैसे बता चुका हूँ एग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, एफएफसी हो गया, फिर इसके अलावा जो है वो हबको हो गया, ठीक है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गया। ये 4 स्टॉक तो ज़बरदस्त और मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप लोगों ने जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए होते हैं, उसको भी हम आपको सिखाते हैं कि 3 हिस्सों में उसको आप डिवाइड करें। एक हिस्सा जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो प्रॉपर डिविडेंड वाले, एक हिस्सा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और एक जो है पैसे आप रिजर्व करके रखें जब कभी मार्केट में कोई बहुत बड़ी मंदी आती है तो वो पैसा आपके पास हर टाइम सेव रहे। तो अपॉर्चुनिटी जब आपको मार्केट दे तो वहां पर आप उसको बाय करें, और जो थोड़ा बहुत फिर उस टाइम प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट लेकर वो पैसा रिजर्व में पड़ा रहे, और उस अपॉर्चुनिटी में आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। बहरहाल ये बातें उनके लिए जो प्रॉपर जो है वो सीखते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।